यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हो सकता है जिस रेलवे स्टेशन पर आप अपनी प्यास बुझाने के लिए टैप या वाटर कूलर का पानी पीने जा रहे हैं, वो पानी आपको बीमार कर दे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की एक नई रिपोर्ट में कुछ रेलवे स्टेशंस के ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स में ऐसे बैक्टीरिया मिले जो कंटामिनेटेड वाटर यानी पानी के दूषित होने का संकेत देते हैं। जिन रेलवे स्टेशंस का ऑडिट किया गया उनमें से करीब 79% स्टेशंस पर रेलवे के अपने तय किए हुए बेसिक एम्यूनिटी स्टैंडर्ड्स में कोई ना कोई कमी मिली। तो किन स्टेशंस के ड्रिंकिंग वाटर में बैक्टीरिया पाए गए? क्या पैसेंजर्स को मिलने वाला पानी वाकई सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रेलवे ने इन बेसिक एम्यूनिटीज के लिए स्टैंडर्ड्स और डेडलाइंस तक तय कर रखी है तो ग्राउंड पर अब भी इतनी कमियां क्यों हैं? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि सीएजी ने रेलवे स्टेशंस की इन सुविधाओं को किन पैमाने पर जांचा और इस ऑडिट में कौन से स्टेशंस को शामिल किया गया। कैग की ऑडिट रिपोर्ट नंबर 31 ऑफ 2026 में 512 चुने हुए नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशंस की जांच की गई। इन स्टेशंस पर रेलवे बोर्ड की तरफ से तय किए गए मिनिमल एसेंशियल एमिनिटीज यानी MEA यानी यात्रियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को देखा गया और इस जांच में सामने आया कि इन 512 स्टेशंस में से 458 यानी करीब 79% स्टेशंस पर कम से कम एक जरूरी सुविधा की कमी थी। यानी कहीं पीने के पानी के नल कम थे, कहीं टॉयलेट्स या यूरिनल्स की संख्या जरूरत के मुताबिक नहीं थी, तो कहीं बैठने की जगह या प्लेटफॉर्म पर छत जैसी सुविधाओं में कमी मिली। सिर्फ 54 स्टेशंस ऐसे थे जहां जांची गई इन बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं मिली। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वही स्टैंडर्ड्स है जो रेलवे बोर्ड ने खुद तय किए हैं कि यात्रियों को कौन कौन सी और कितनी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अब सवाल है कि मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज आखिर है क्या? रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशंस के लिए अलग अलग पैसेंजर एमिनिटीज के नॉर्म्स तय किए हुए हैं। इन बेसिक एमिनिटीज में ड्रिंकिंग वाटर, सीटिंग, प्लेटफॉर्म्स, शेल्टर्स, टॉयलेट्स, यूरिनल्स, फैंस, वाटर कूलर्स, सिग्नेज, डस्टबिन्स, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और दूसरी जरूरी पैसेंजर फैसिलिटीज शामिल है। यानी ये ऐसी फैसिलिटीज है जिन्हें रेलवे खुद मिनिमम रिक्वायरमेंट मानता है। रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी और इन फैसिलिटीज को इंश्योर करने के लिए 31 अगस्त 2018 की डेडलाइन रखी गई थी। मतलब आज से करीब 8 साल पहले तक इन मिनिमम फैसिलिटीज को इंश्योर करने का टारगेट था। लेकिन कैग की लेटेस्ट ऑडिट में 512 सेलेक्टेड स्टेशंस में से 458 पर अभी भी MEA में कमी मिली। अब सबसे पहले पीने के पानी की बात करते हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी सबसे जरूरी सुविधाओं में से एक है, खासकर ऐसे देश में जहां एक स्टेशन पर हजारों यात्री ट्रेन का इंतजार करते हैं और कई बार उन्हें घंटों स्टेशन पर रहना पड़ता है। कैग की जांच में कई ऐसे स्टेशंस मिले जहां रेलवे के तय मानकों के मुताबिक पीने के पानी के नल पर्याप्त संख्या में नहीं थे। दरअसल रेलवे बोर्ड ने स्टेशन की श्रेणी और वहां आने जाने वाले यात्रियों की संख्या के हिसाब से तय किया हुआ है कि कितने पानी के नल होने चाहिए। सीएजी ने इन्हीं मानकों के आधार पर देखा कि स्टेशन पर असल में कितने नल मौजूद है। इसके अलावा सीएजी ने पैसेंजर एमिनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम यानी PAMS में मौजूदा आंकड़ों को भी देखा। इस आंकड़े के मुताबिक 2035 स्टेशन पर पीने के पानी के नल तय संख्या से कम थे। यानी पीने के नलों की कमी सिर्फ उन 512 स्टेशन तक सीमित नहीं थी जिनकी मौके पर जाकर जांच की गई। लेकिन पानी को लेकर कैग की सबसे गंभीर फाइंडिंग कुछ और ही है। कैग ने अलग अलग रेलवे स्टेशंस के वाटर कूलर से पानी के सैंपल्स लिए और इनमें से 8 स्टेशंस के सैंपल्स में E. coli बैक्टीरिया पाया गया। ये 8 स्टेशंस थे सदर्न रेलवे के कोयम्बटूर और पलक्कड़ जंक्शन, साउथ सेंट्रल रेलवे का हैदराबाद, सेंट्रल रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, भिवांडी रोड, कल्याण और लोनावला और ईस्टर्न रेलवे का मधुपुर। अब E. coli को आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आमतौर पर इंसानों और जानवरों की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसकी कुछ किस्में नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन पीने के पानी में E. coli का मिलना पानी के दूषित होने की तरफ इशारा कर सकता है। इससे रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी में इसका पाया जाना चिंता की बात है। कैग को सिर्फ 8 स्टेशन के पानी में बैक्टीरिया नहीं मिला, बल्कि प्लेटफॉर्म पर लगे पानी के नलों से भी सैंपल्स लिए गए तो वहां टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी मिली। 2022-23 में 8 रेलवे जोन के 49 स्टेशन के सैंपल्स में ये बैक्टीरिया पाया गया था, जबकि 2023-24 में 9 जोन के 56 स्टेशन के सैंपल्स में टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला। यानी पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल सिर्फ 8 वाटर कूलर्स तक सीमित नहीं है। और चिंता की एक वजह यह भी है कि कई स्टेशन पर पानी की जरूरी जांच हुई नहीं। कैग के मुताबिक 6 रेलवे जोन के 59 स्टेशन पर पानी की बैक्टीरिया संबंधी जांच नहीं की गई। यानी जहां पानी की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए थी वहां भी प्रक्रिया पूरी तरह नहीं अपनाई गई। अब पानी की जांच में सिर्फ बैक्टीरिया देखना ही काफी नहीं होता। पानी को साफ रखने के लिए उसमें क्लोरीन की सही मात्रा होना भी जरूरी है। रेलवे के तय मानकों के मुताबिक पानी में बची हुई क्लोरीन की मात्रा 0.2 से 0.5 ppm के बीच होनी चाहिए, लेकिन कैग को यहां भी कमी मिली। 92 स्टेशन पर क्लोरीन की जांच ही नहीं की गई और जहां जांच हुई वहां भी कई जगह क्लोरीन की मात्रा
तय सीमा से कम या ज्यादा मिली। 2022-23 में 134 स्टेशन और 2023-24 में भी 134 स्टेशन पर क्लोरीन की मात्रा तय सीमा के बाहर पाई गई। इसके अलावा कैग ने 62 स्टेशन और 11 रेलवे जोन में किए गए क्लोरीन की जांच को भी देखा। इसमें आधे से ज्यादा जांचों में क्लोरीन की मात्रा तय ppm की सीमा के अंदर नहीं थी। पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लीचिंग पाउडर की भी जांच में कुछ गड़बड़ियां मिली। उदाहरण के लिए तिरुचिरापल्ली जंक्शन में ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद क्लोरीन की मात्रा तय मानक के मुताबिक नहीं थी। कोयम्बटूर जंक्शन में ये मात्रा करीब 26% थी, जबकि तय जरूरत 32% थी। मदुराई जंक्शन में भी ये सिर्फ 8.5% मिली। और साउथ ईस्टर्न रेलवे के नुआ गांव में ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा 0 पाई गई। अब सिर्फ पानी को साफ करना ही काफी नहीं है, जिस पानी को साफ करने के बाद रखा जा रहा है उसका स्टोरेज टैंक यानी पानी की टंकी भी साफ और सुरक्षित होनी चाहिए। कैग ने पाया कि 122 स्टेशन पर पानी की टंकियों की सफाई से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं 423 स्टेशन पर टंकी की सफाई से जुड़े रजिस्टर असिस्टेंट इंजीनियर को जमा ही नहीं किए गए थे। इसके अलावा 39 स्टेशन पर पानी की टंकियां पक्षियों, जानवरों और काई जैसी चीजों से होने वाले प्रदूषण से पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं थी। यानी पानी की पूरी व्यवस्था में अलग अलग जगहों पर कमी सामने आई। कहीं पानी की जांच नहीं हुई, कहीं क्लोरीन की जांच नहीं हुई, कहीं सफाई के रिकॉर्ड नहीं मिले और कहीं टंकियां ही ठीक से सुरक्षित नहीं थी। अब पीने के पानी के बाद बात करते हैं बाकी जरूरी सुविधाओं की, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, उसे साफ टॉयलेट, पर्याप्त बैठने की जगह, बारिश और धूप से बचने के लिए छत, कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन और जरूरी जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम भी चाहिए। कैग के मुताबिक PMS के आंकड़ों में 201 स्टेशन पर टॉयलेट की संख्या तय मानक से कम थी, जबकि 403 स्टेशन पर यूरिनल की संख्या भी जरूरत के मुताबिक नहीं थी। मौके पर जाकर की गई दोबारा जांच में भी ऐसी ही कमी सामने आई। इसमें 111 स्टेशन पर यूरिनल्स और 59 स्टेशंस पर टॉयलेट्स तय संख्या से कम मिले। यानी मामला सिर्फ टॉयलेट्स की सफाई या उनकी हालत का नहीं था, कई जगह टॉयलेट्स और यूरिनल्स की संख्या ही कम थी। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म पर छत की। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर जरूरी है, लेकिन PMS के आंकड़ों में 1291 स्टेशन के 1466 प्लेटफॉर्म्स पर छत का एरिया तय मानक से कम पाया गया। बैठने की व्यवस्था में भी कमी मिली। किसी यात्री को अगर ट्रेन के लिए घंटों इंतजार करना पड़े तो बैठने की जगह कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं बल्कि जरूरत है, लेकिन कई स्टेशन पर यात्रियों के लिए तय संख्या में सीटें ही उपलब्ध नहीं थी। स्टेशन की सफाई से जुड़ी सुविधाओं में भी कमी सामने आई। PMS के आंकड़ों के मुताबिक 149 स्टेशन पर डस्टबिन की संख्या तय मानक के मुताबिक नहीं थी। इतना ही नहीं, 16 स्टेशन के 31 प्लेटफॉर्म्स पर एक भी डस्टबिन नहीं मिला। ऐसे में जहां हर रोज बड़ी संख्या में यात्री आते जाते हैं, वहां कूड़ा संभालना और सफाई बनाए रखना अपने आप में बड़ी चुनौती बन जाता है। रेलवे बोर्ड के नियमों के मुताबिक स्टेशन पर यह जानकारी होनी चाहिए कि उस स्टेशन पर कितनी और कौन कौन सी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए और वास्तव में कितनी मौजूद है। लेकिन कैग ने पाया कि 351 स्टेशन पर ऐसी जानकारी लगाई ही नहीं गई, यानी यात्री को यह तक न पता चल सके कि उसके स्टेशन के लिए रेलवे ने खुद कितनी सुविधाएं तय कर रखी है। इसके बाद आता है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम यानी PA सिस्टम। रेलवे स्टेशन पर इसका काम सिर्फ ट्रेन आने या जाने की घोषणा करना नहीं है, प्लेटफॉर्म बदलने, ट्रेन में देरी होने या किसी जरूरी सूचना को यात्रियों तक पहुंचाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन PMS के आंकड़ों के मुताबिक 1983 स्टेशन पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम उपलब्ध नहीं था। लेकिन कैग की रिपोर्ट की एक और अहम बात यह है कि कमियां सिर्फ छोटे या कम भीड़ वाले रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं थी। जिन 512 स्टेशन की जांच की गई उनमें से सिर्फ 54 स्टेशन यानी 11% से भी कम ऐसे थे जहां रेलवे के तय किए हुए सभी मिनिमल एसेंशियल एमिनिटीज मौजूद थी। कैग की ऑडिट में न्यू दिल्ली, हावड़ा, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन, सिकंदराबाद, MGR चेन्नई सेंट्रल, अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, KSR बेंगलुरु, सूरत और आनंद विहार टर्मिनल जैसे बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशन भी शामिल थे। इन स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर कमियां मिली। इनमें से कुछ स्टेशन की सालाना कमाई 710 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ साल भर में आने वाले यात्रियों की संख्या 1.03 करोड़ से लेकर 11.47 करोड़ तक थी। यानी सवाल सिर्फ किसी छोटे स्टेशन की सुविधाओं का नहीं है। देश के बड़े और बेहद व्यस्त रेलवे स्टेशन में भी रेलवे के अपने तय किए हुए बेसिक एमिनिटी स्टैंडर्ड्स पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। दरअसल ये पहली बार नहीं जब कैग ने रेलवे स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। पहले भी कैग रिपोर्ट्स में पीने के पानी, टॉयलेट्स और दूसरी पैसेंजर फैसिलिटीज में कमियां सामने आ चुकी है। 2016 की कैग रिपोर्ट में भी 436 चुने हुए रेलवे स्टेशन की संयुक्त जांच की गई थी। उस जांच में 86 स्टेशन पर पीने के पानी के नल तय मानक के मुताबिक नहीं मिले थे। अब सवाल आता है कि जब रेलवे ने इन सुविधाओं के लिए नियम और मानक पहले से तय कर रखे हैं तो फिर ये कमियां बनी क्यों हैं? रेलवे बोर्ड ने 2018 में मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज को लेकर निर्देश जारी किए थे और इन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा भी तय की गई थी। इसके बावजूद कई साल
साल बाद कैग को इन सुविधाओं में कमी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि समस्या सिर्फ नियम बनाने की नहीं है, नियमों को जमीन पर लागू करने और उनके पालन की नियमित जांच करने की भी कमी है। किसी स्टेशन पर सुविधा बना देना ही काफ़ी नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है कि वो सुविधा आज भी काम कर रही है या नहीं, उसकी संख्या ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, और उसकी समय समय पर जांच और देखभाल हो रही है या नहीं। कैग की 2026 की वाटर क्वालिटी फाइंडिंग्स के बाद रेलवे ने पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। इनमें करीब 20,000 जगहों पर टैंक टू टैप व्यवस्था लगाने की योजना भी शामिल है। इसका आसान मतलब ये है कि सिर्फ उस जगह पानी की जांच न की जाए जहां से यात्री पानी पी रहा है, बल्कि पानी की टंकी से लेकर टैप तक पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाए। पुरानी पानी की टंकियों को बदलने और पानी के सोर्स और बाहर निकलने वाली जगह दोनों की नियमित जांच करने की भी बात कही गई है। जहां देश में एक तरफ रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी रेलवे सिस्टम में ऑडिट में पीने के पानी, टॉयलेट्स, यूरिनल्स, बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म शेल्टर, डस्टबिन्स और अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं में कमी मिल रही है। क्या आपने भी कभी किसी रेलवे स्टेशन पर ऐसी कोई कमी का सामना किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।